गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 17 नवंबर 2020, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत। आप लोगों को कल श्लोक भगवान की प्रार्थना स्तुति पढ़ाया गया था। आप लोगों को उसका सब अर्थ भी बतला दिया गया था, अर्थ भी लिखाया गया था। आप लोग उस श्लोक को याद कीजिए, उसके अर्थ को याद कीजिए। आज एक पाठ एक में ही वृक्षस कथा, पाठ का नाम है वृक्षस कथा, वृक्ष की कहानी, यह आपको आज पढ़ना है। तो इसमें जो पाठ है, पाठ का इसमें 5 विश्लेषण में इसका विश्लेषण किया गया है, 5 कैटेगरी में बांटा गया है। वृक्ष की कहानी में है कि मुझसे ही पृथ्वी का अस्तित्व है। वृक्ष का कहना है कि मुझसे ही पृथ्वी का अस्तित्व है, कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सबको हम एकदम प्रकृति का वातावरण शुद्ध किए रहता हूँ। प्रकृति सौंदर्यमय रहता है और सभी जीव जंतुओं का आश्रय भी वृक्ष वनस्पति है। तो इसका उद्देश्य आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कि वृक्षस प्राणिनाम कृते उपयोगिनः, वृक्ष प्राणियों की जो यह उपयोगिता है बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वृक्ष से बहुत ही लाभ ही लाभ है। वृक्ष कहता है अहम वृक्षः अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। जीव जंतूनाम वृक्षजीवनस्य आधारः, जीव जंतुओं का आधार मैं हूँ। मां बिना पृथिव्याम जीवनस्य कल्पना अपि असंभवा, मेरे बिना जो है पृथ्वी का जीवन की कल्पना असंभव है। माम हरितम स्वर्णम अपि कथ्यति, जना मन लोग जो है मुझे हरे रंग को भी कहते हैं। तेषाम कृते अस्मि अहम संपदाय, कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भरपूर संपत्ति प्रदान करता हूँ, संपदा हूँ। मया इव पृथिव्या अस्तित्वम अस्ति, इसलिए मुझसे ही पृथ्वी का अस्तित्व है। ये तो आपको पहला स्टेज। अतः पृथ्वी वासनम माम श्रद्धया पूजन्ति, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं। ये तो आपका वृक्षस कथा एक अध्याय का विश्लेषण में, एक अध्याय का प्रथम पैराग्राफ का मैं इसका निचोड़ बतला दिया हूँ कि मुझसे ही पृथ्वी का अस्तित्व है। ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग को दूसरा जो विश्लेषण किया गया है, दूसरा जो मूल बिंदु है वह है मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ। मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ। यह जो बात वृक्ष कहता है अहम ईदृश परोपकारी यत स्वयं आतपे स्थित्वा अनेभ्यः छायाम करोमि, कि जब मैं परोपकारी का काम करता हूँ, मैं हमेशा भलाई का काम करता हूँ। जब लोगों को भयंकर गर्मी जब पड़ती है तो हमारे पास लोग जो है छाया में, हमारी छाया में लोग आकर के बैठते हैं। यथा सत्पुरुषा निसंपत्ता अन्वेषाम परोपकारम कुर्वन्ति, इसलिए मेरा जो गुण है परोपकारी गुण है, दूसरे की भलाई करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। और
यह जो है जितने भी जीव जंतु ये रहते हैं सभी लोग का जो है फल फूल जो है फल फूल का लोग आहार मुझसे प्राप्त करते हैं। लकड़ी अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। गाँवों या नगरों में उद्योग धंधे का विकास जो है हमसे ही हमारे ही वन से ही होता है, वृक्ष से ही होता है। इसलिए ग्रामेषु नगरेषु महानगरेषु च उद्योगानां विकासाय मम उत्पादस महती भूमिका अस्ति। गाँवों में, नगरों में, महानगरों में उद्योगों का विकास का उत्पादन जो है मेरी ही भूमिका है। इसलिए कथितम चम अहो येषां ब्रह्म जन्म सर्व प्राणवायु जीवनम धन्य मैरूरायभ्यो निराशायान्ति नार्थिनः। इसलिए वृक्ष कहता है कि मैं जो है वरदान, मुझे यह वरदान प्राप्त है, मैं प्राणवायु जीवन प्रदान करता हूँ, ऑक्सीजन प्रदान करता हूँ। सत्यमिति। अब ये जो है आपको समझ में आ गया कि मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ। तीसरा है पक्षी मेरी शाखाओं पर रहते हैं। इसमें है सत्यमिति अहम सर्वेषां प्राणी उपजीवनम से इसमें इसका विश्लेषण किया गया है कि सभी प्राणियों का जीवन मैं देता हूँ। मेरा आश्रय जब सभी जीव प्राणियों का वन ही जीवन है। अहम प्राणिनाम आश्रयमपि ददामि। मैं प्राणियों को आश्रय देता हूँ। जितने भी जीव जंतु हैं सबको मैं आश्रय देता हूँ। मम शाखासु विविधा खगा बानरा च बसंती। मेरे वृक्ष की डालियों पर बहुत से पक्षी और बंदर लोग बैठते हैं। सर्पा पिपीलिका च मम मूलेषु आश्रम ग्रंथि। सांप पिपीलिका मतलब क्या होता है जी? चींटियाँ। चींटी लोग भी जो है का आश्रय जो है वृक्ष है। चींटी लोग आकर के यहाँ हमारे पास आकर बैठती है, हमारी शाखाओं पर बैठती है। पत्रेषु कीटा भ्रमरा च पुष्पेषु कुंज निवसंती। और पत्रेषु माने होता है पत्तों पर जो है भंवरे कीड़े मकोड़े है न। फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप लोग तीसरा पर जो यह बताया गया है इसमें आपको समझ में आ गया कि पक्षी मेरी शाखाओं पर रहते हैं, यानी वृक्ष पर रहते हैं, सभी लोगों का आश्रय है। चौथा है कि इस प्रक्रिया से पर्यावरण शुद्ध होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, संस्कृत है, अन्यथा किम अहम पर्यावरणम अपि संतुलन करोमि। कहते हैं कि वृक्ष कहता है कि मैं वृक्ष से ही जो है पर्यावरण संतुलित होता है, करता हूँ। मैं ही जो है पर्यावरण को संतुलित करता हूँ। कौन? वृक्ष संतुलित करता है। सूर्य प्रकाश से हम हरित पर्णय कार्बन डाइऑक्साइड नाम वायु अवशोषित कृत्वा सर्वेश प्राणम औषधम प्राणवायु ददामि। कहता है मैं जो है हरित पर्णय, मैं जो है हरे रंग का पौधे पर है न कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता हूँ। और ऑक्सीजन जो है मनुष्य के लिए बहुत बड़ा ऑक्सीजन, मनुष्य के लिए वह जो है प्राणवायु है। मम अन्य प्रक्रिया पर्यावरण शुद्धम संतुलित च भवति। और इस प्रक्रिया से जो है पर्यावरण संतुलित होता है। अब बताइए, कोई बीमार पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन गैस जब तक दिया जाता है तब तक आदमी जिंदा ही रहता है। इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। अब चौथा में आइए, वह है पाँचवा में कि
यह पृथ्वी हरे वस्त्रों से भी सुशोभित है। यह पृथ्वी जो है हरे वस्त्रों से सुशोभित है। कहने का मतलब एको वृषा 10 पुत्राइब, इसमें कहा गया है कि यदि आप कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। आप जो है जहाँ भी रहें वृक्ष पौधे लगाएं। प्रकृति का जो है यह जो है पर्यावरण को यदि संतुलित रखना है तो आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना अति आवश्यक है। अब इसमें है कि यह पृथ्वी हरे वस्त्रों से सुशोभित है। यह जहाँ तक वृक्ष है वहाँ हरियाली ही हरियाली पाया जाता है। वृक्षारोपणम कर्तव्यम, वृक्ष का रोपना मेरा कर्तव्य है। मम भ्रातरः भगिनीश्च अस्थम बद कदली तुलसी इत्यादि अहोरात्रम नित्यन ओशनमेव मुंचन्ति। मेरी भाई और बहन, भगिनी मतलब बहन, भ्राता माने भाई, मेरा भाई और बहन भी जो है केला, तुलसी, नींबू है ना, ये सब के पौधे लगाते हैं। और जानते हो कि हर एक घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, केला का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक में भी आइए और ऐसे भी विज्ञान के स्तर पर भी आइए तो वह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। आप लोगों को कल भी बतलाए थे कि औषधि जो होता है, बहुत से ही देखे होंगे सुने होंगे कि भगवान लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगा था तो आपको औषधि लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? औषधि जो है आपको धौलागिरी पर्वत से सजीवन बूटी लाया गया था और उस सजीवन बूटी को हनुमान जी लाए थे और लक्ष्मण जी को पिलाया गया उसको पीस करके। तब जो है लक्ष्मण जी का शक्ति जो था, शक्तिहीन हो गए थे, फिर शक्ति आ गई और फिर जिंदा हो गए। इसलिए औषधि जो होता है बहुत लाभदायक है हमारे लिए। ये लिए वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है। जितना वृक्ष रोपिए आपके लिए ही लाभ है। अब देखिए वर्षा नहीं होती है, देखिए हैं कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि, कहीं इतना पानी इतना वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाता है, घर मकान डूब जाते हैं, जीव जंतुएं बह जाते हैं। और कहीं अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब होता है कि वर्षा नहीं होती है, एकदम पूरे पृथ्वी गर्मी ही गर्मी रहता है। कहने का मतलब अनावृष्टि रहती है, वर्षा नहीं होता है, अकाल पड़ जाता है। तो ये सब कैसे होता है? वृक्ष की कटाई, कहने का मतलब वृक्ष को जो है आप वृक्ष पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए तो बात प्रकृति का जो संतुलित है, पर्यावरण जो संतुलन होगा वह वृक्ष को लगाने से होगा। इसलिए बच्चों आप लोग भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। वृक्ष प्राणिनाम जीवनम, वृक्ष प्राणियों का जीवन है। वृक्ष प्राकृतिक सौंदर्यम, वृक्ष जो है प्रकृति का सौंदर्य है। संति वृक्षा जीवन साधारा, और वृक्ष जीवन का आधार है। तस्मात् रक्षतु वृक्षान, इसलिए वृक्ष की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप लोग को ये अध्याय जो है पढ़ाई हो गई। आप लोग को पढ़ने में थोड़ा परिश्रम आप यदि कीजिएगा, इसको 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में की रुचि बढ़ेगी। आप कहते हैं कि संस्कृत कड़ा होता है, नहीं, आप जब पढ़िएगा तो इसको सरल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। क्लास 8 के बच्चे हैं आप लोग, आप मेहनत कीजिए, तब जो है आपको संस्कृत पर लालसा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। धन्यवाद।